जावियान बेटा, मेरी मशाइम की चची से बात हुई थी। जावियान शास्मीन बेगम के कमरे में था जब इन्होंने इसके सर पर धमाका किया। क्या मम्मा? लेकिन कैसे? आपकी इनसे मुलाकात क्यों हुई? जावियान ने सवाल पर सवाल किया तो शास्मीन बेगम ने बना बनाया झूठ इसके सामने पेश किया था। बेटा, वो मुझसे मिलने आई थी। इन्होंने न्यूज़ देखी होगी जिसमें हमने मशाइम का इंटरव्यू करवाया था। इन्होंने बात का आगाज़ किया था। ये न्यूज़ तो अब पुरानी हो चुकी है और इन्हें अब ख्याल आया। वैसे क्या कह रही थी? जावियान वो बहुत शर्मिंदा थी, माफ़ी मांग रही थी। मैंने इन्हें बताया था इनका निकाह गलत फहमी में हुआ है, इसीलिए वो चाहती है इनकी भतीजी इनके पास दोबारा वापस आ जाए। वैसे भी एक ना एक दिन तो इसे इस घर से जाना ही था। इनका तीर निशाने पर जा लगा। जावियान ने तड़प कर अपनी माँ को देखा जो पल भर में सफाक बन जाती थी। मामा, आप क्या बोल रही हैं? हम मशाइम को वापस नहीं भेजेंगे। जो औरत इसे एक दफ़ा घर से निकाल सकती है, इसका क्या भरोसा वो दोबारा भी निकाल सकती हैं। जावियान ने खुद से बोला था मशाइम जब इस काबिल हो जाएगी कि वो इसे अपने लिए लड़ना सीख लेगी तो वो इस तो वो इसे छोड़ देगा। बताओ, तुमने कहा था ना। इन्होंने इसके शाने पर हाथ रखते सवालिया पूछा तो जावियान एकदम से झंझलाहट का शिकार हुआ था। हाँ मम्मा, मैंने बोला था, मगर मैं अभी से छोड़ नहीं सकता। अगर मैं इसे तलाक देकर भेज भी दूँ तो क्या गारंटी है इसकी चची इसके साथ अच्छा ताउन करेगी? कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो इसे घर से बेदखल नहीं करती। मशाइम के दूर जाने वाली बात ने इसके दिल में न जाने क्यों छुरियाँ चला दी थी। जावियान, कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? कहीं तुम जर्लीन से बेवफाई तो नहीं कर रहे? कहीं तुमने खुद से किया वादा तो नहीं तोड़ लिया? शास्मीन बेगम ने इसके मशकूक तासुरात देखते इस पर सवालात की बारिश की थी, जिस पर जावियान अपनी नज़रें झुकाए अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ते खामोश हुआ था। बताओ जावियान, खामोश क्यों हो? तुम्हारे दिल ने दगा दी? बताओ मुझे। जहाँ तुम कल को जहाँ जरलीन का बसेरा था वहाँ आज मशाइम की हुक्मरानी हो गई। वो इतने से अच्छे जानती थी कहाँ किस वक्त कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। जरलीन की जगह कोई नहीं ले सकता और मेरे दिल में तो कभी नहीं ली। इसकी आंखें हल्की सी नम हुई थी, आवाज़ बेरब थे। नहीं जावियान, तुम झूठ बोलने लगे हो। मशाइम तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हारे दिल से जरलीन को बुला रही है। पहले तुम हर वक्त जरलीन जरलीन किया करते थे, मगर जब से मशाइम आई है मैंने तुम्हें इसका नाम लेते नहीं सुना। बताओ अब तुम खुद, क्या वो तुमसे जरलीन को छीन रही है या नहीं? नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मेरे निकाह में है। मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं है। आप जानती है मेरे दिल में हमेशा से एक लड़की ही रही है और वो है जरलीन शाह। इसकी जगह ना कोई इसकी जगह ना कल कोई ले सकता था और ना आज कोई ले सकता है। इसका दिमाग, इसका दिल, इसकी ज़बान ऐसे लग रहा था जैसे कोई बोलते वक्त इसका साथ ना दे रहा हो। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर सबूत दो। दिखाओ मुझे, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे दिल में अभी भी जरलीन है और मशाइम कहीं नहीं है? यास्मीन बेगम ने अपना हाथ आगे करते इससे सबूत मांगा तो जावियान की ज़बान को एकदम से कलफ लगा था। मामा, मैं ऐसा क्या करूं जो आपको यकीन आ जाए? मैं बोल रहा हूं ना, जो मैंने बताया है बस वही सच है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो बोलते हुए अब नज़रें चुराने लगा था। तो यकीन करवाओ मुझे। कैसे करवाऊँ मैं आपको यकीन? इससे कुछ दिन दूर रह कर दिखाओ, फिर मैं देखती हूँ क्या वाकई इस लड़की ने तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं बनाई। वो मौके पर चौका मारने अच्छे से जानती थी। ठीक है, अगर ये सब करके आपको यकीन आ जाएगा तो ठीक है, मैं रह लूँगा इसके बगैर। जाविया ने दिल पर भारी पत्थर रखते ये बात कही थी। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जाएगी और तुम कुछ नहीं करोगे, इसे जाने दोगे। शाज़बिन बेगम तहक्कुम से बोलती इसके चेहरे के रंग उड़ाने लगी। मामा, मैं इसे वहाँ नहीं भेज सकता। लेकिन क्यों जावियान? वो पहले भी इसका घर था और अब भी इसका घर है। तुम इसे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए जाएगी, तुम्हारे निकाह में ही होगी। सबसे बढ़कर मैं इसके साथ 2 बॉडीगार्ड भेजूंगी, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बात के आखिर में वो मोबाइल उठाकर कुछ टाइप करने लगी। मैं जानती हूँ इसके दूर जाने से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो जरलीन से मोहब्बत करते हो। वो तुम्हारा जुनून है, तो क्या तुम्हारा जुनून फ़ना हो गया है? अगर मैं ये समझूं तो तुम्हें इसे जाने से नहीं रोकोगे। और अपनी मर्ज़ी के मालिक है वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है, तुम्हें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके मॉम, आपको जो करना है आप करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जावियान इनके पास से उठता चला गया तो शास्मीन बेगम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इनका पहला प्लान वर्क कर गया था। अब इन्हें जल्दी ही मशाइम को हवेली से बाहर निकलवाना था, वरना इसका क्या भरोसा था वो जावियान को किसी भी वक्त सच बता देती। बालाज ने इसकी लंदन की टिकट कटवा दी थी। अगला दिन आ गया था और वो अभी वापस नहीं गई थी। शनाया से चला नहीं जा रहा था और इसकी ज़िद भी थी। सबके साथ बैठकर नाश्ता करना है, इसलिए बालाज जिसे अपनी बाहों में उठाए डाइनिंग टेबल पर ले आया। 10 बजे करीब का वक्त वो सब नाश्ते में मसरूफ़ थे जब अंबर शाह दाखिली दरवाजे से दंदन आती अंदर आई।
और इन सब की जानिब बढ़ने लगी। आज सुबह की तुम्हारी फ़्लाइट थी तो तुम गई नहीं? आज सुबह की तुम्हारी फ़्लाइट थी तो नहीं गई तुम? बालाज ने इसे देखते गिज़ो गज़ब के आलम में गंभीर आवाज़ में सवाल किया। इसकी पेशानी पर तेवर चढ़े थे। जब अंबर शाह इसके करीब आती से टुकर नज़रों से घूरने लगी। इस वजह से नहीं गई? आपको तो मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? लें ये देखें अब। अंबर शाह ने इस लिफाफे में मौजूद कागज़ इसकी जानिब लहराया था, फिर बालाज शाह का हाथ थामते इसके हाथ पर रखा। दूर रहो तुम अब मेरे शोहर से। शनाया दांत पीसते बोली तो अंबर शाह ने इसी वक्त एक ज़बरदस्त कहका लगाया था। तुम्हारा शोहर? सीरियसली? तुम्हारा शोहर नहीं, हमारा शोहर मिस शनाया। अंबर शाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते तुंधी से कहा तो सब ने एक साथ इसे हैरत और ताज्जुब से देखा था। वो शायद कोई रिपोर्ट थी। जब बालाज शाह ने अस्पताल का टैग देखते से खोलते देखना चाहा। शनाया थोड़ा इसके करीब हुई थी तो बालाज शाह ने इस रिपोर्ट को डॉक्टरी कवर से बाहर निकालते देखा। इन दोनों को एक साथ नज़र इस रिपोर्ट पर पड़ी। बालाजी इस रिपोर्ट के सफ़े को अपने सामने करते देखने लगा। जब इसे देखते ही देखते इन दोनों की आंखें एक साथ अजीब ही तर्ज में फैली थी। इनको यकीन नहीं आया, गोया जो कुछ वो देख रहा है वो सच है। मेरे ख्याल से अब आपको यकीन आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। और किसने कहा था कि इस रात हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ? इस रात मेरे और बालाज के दरमियान जो कुछ हुआ इसका प्रूफ ये रिपोर्ट देती है, जिस पर साफ साफ लिखा है मैं उम्मीद से हूँ, मैं बालाज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं अब बालाज की बीवी हूँ। इन्होंने मुझे इस हालत में तलाक दी और आप सब जानते हैं इस हालत में इस हालत में अगर औरत को तलाक दी जाए तो वो नहीं होती जब तक डिलीवरी ना हो जाए, और अगर तलाक हो भी जाए तो औरत डिलीवरी तक अपने शौहर के साथ रहती है। अंबर शाह ने अचानक से इनके सरों पर धमाका किया था तो सबको एकदम से इन पर पूरी हवेली की छत और सबको लगा जैसे एकदम से इन पर पूरी हवेली की छत आ गिरी हो। अल्तमिर साहब ने बालाज के हाथ से रिपोर्ट लेते देखा था जिसमें साफ लिखा था वो अंबर के बच्चे का बाप बनने वाला है। सबके चेहरे होनक रह गए सिवाय चची जान के जो पुरसकून थी, जबकि बालाज शाह और शनाया पर तो सख्ता ही आ गया था। जल्द ही बालाज ने खुद को कंपोज करते गजबनाक नज़रों से देखा था। तुम्हारी सर्विस कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है अंबर शाह? बालाज ने तीखे तंजिया लहजे में टोंट किया, जबकि वो समझ गई थी वो क्या कहना चाहता है। अभी परसों ही मैं तुम्हारे साथ था, चलो मान लेता हूँ कि ज़रूर कुछ हुआ होगा, मगर ये 2 दिन में तुम उम्मीद से कैसे हो सकती हो? मेरे ख्याल से तुमने मेडिकल की स्टडी की है, फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम ड्रामा लगा रही हो ये सब झूठ है, जबकि असल में तो कोई और बच्चा है ही नहीं। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करके। क्या इतना कुछ करके भी चैन नहीं मिला जो तुम दोबारा से हमारे दरमियान गलत फहमियाँ डालने आ गई हो? बालाचा कुर्सी छोड़कर उठता गंभीर आवाज़ में चबा चबा कर बोला तो इसी वक्त अंबर शाह ने इसे काटती नज़रों से घूरा था। आपने शायद रिपोर्ट सही से नहीं देखी बालाज, इसमें साफ साफ लिखा है मैं कल से उम्मीद में हूँ। मेडिकल मैंने किया है, आपने नहीं, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ एक औरत की इस कंडीशन को कि वो कब और कैसे एक्सेप्ट करती है। अब की बार इसने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया तो एक साथ सब ने बालाज की ओर इसकी ओर देखा था, जबकि चची जान ने से कमाल की अदाकारी करने पर दाद दी थी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया अंबर? तुम होश में हो? तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो? वो किसी बिखरे हुए शेर की तरह इस पर फनकारने लगा। वो अपना इख्तियार खो बैठा था, इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ और ये भी जानती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, मगर बालाज मेरी कोख में आपकी औलाद है तो अब प्लीज़ सबको सच बता देना। आप रातों को मेरे कमरे में आया करते थे। बालाज बता देना सबको कि ये बच्चा आपका है और आप सब जानते भी हैं। प्लीज़ मत करें अब मेरे साथ ऐसा। मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि आपके झूठ का मज़ीद साथ दे सकूँ। अंबर शाह इसकी जानिब बढ़ी, इसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लेती पल भर में अपने लहजे को अफसरदा करती इसे इल्तिजा करने लगी। बकवास बंद करो अंबर, अब अगर तुमने मेरे करैक्टर पर उंगली उठाई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसकी वेन्स फटने को तैयार थी। बालाज ने इसी वक्त अपने हाथ को झटका दिया तो अंबर शाह इससे दूर हुई थी। मैं जानती हूँ आप शनाया को अभी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए आप हमारी सच्चाई सबसे छुपा रहे हैं, क्योंकि आप शनाया को खुद से मोहब्बत करवा कर इसे जलील करना चाहते हैं, इसे तड़पाना चाहते हैं। आपने मुझे खुद कहा था जिस दिन आप अच्छे से बनकर शनाया से अपना बदला लेंगे इसी दिन आप इसे तलाक दे देंगे, इस हवेली से निकाल देंगे। आपने मुझे बोला था, मैं तब तक चुप रहूँगी, मगर बालाज मुझसे नहीं हो रहा। मैं ये सब बालाज मुझसे नहीं हो रहा है ये सब। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और अब तो हमारा बच्चा भी मेरी कोख में आ गया है। प्लीज़ अब तो सब ये मत करें ना। हिचकियों के दरमियान इसकी गमज़दा आवाज़ पूरे हाल में गूंजी थी। देखिए आपने बदला ले लिया है शनाया से, अब छोड़ दें इसे। आप चाहते थे ना शनाया को दुख हो, देखे वो दुख में है। आप चाहते थे ना कि शनाया की आंखों में आंसू हो, देखे इसकी आंखों में आंसू हैं। वो आपसे मोहब्बत करके अब पछता रही है, वो गिल्ट में है।
आपने भरोसा क्यों किया? देखे ना इसकी देखे ना इसकी तरफ, वो टूट रही है। आपका बदला पूरा हो चुका है बालाज। अब इस हवेली में दो जश्न होंगे। इसकी आवाज़ दर्दनाक थी, इसका पूरा चेहरा आंसुओं में भीग गया था। जबकि इसी लम्हे बालाज ने शनाया की जानिब देखा। इसका चेहरा मुरझा गया था, इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, जिन्हें देखकर बालाज का दिल चाहा इसका सर फाड़ दे या अपना सर हवेली की दीवारों पर मारना शुरू कर दे। कितना गिरोगी अंबर शाह और कितना झूठ बोलोगी? मेरी बीवी तुम पर हर किसी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि तुम झूठी हो और तुम्हारी तरह ये रिपोर्ट भी झूठी है। इसकी कड़क आवाज़ पूरे हाल में गूंजी थी। और अगर तुमने दोबारा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ना, तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। औरत ज़ात हो इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी इस घटिया चाल पर तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। बलाचा का दिल बलाचा का बस तो नहीं चल रहा था, वो वाकई में इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। बस बहुत हुआ बालाज, खामोश हो जाओ तुम अब। तुम्हारी आवाज़ भी ना आए। ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुम अब ये तमाशा बना रहे हो? अल्तमिश साहब ने कड़े तेवर से देखते, हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को तनबीह करते ऊंची मर्दाना आवाज़ में कहा। तो बालाज ने नासमझी से अपने बाबा को देखा। इस सारे मामले के दौरान शनाया ने जब वो रिपोर्ट देखी थी तो वो खामोश हो गई थी। बाबा आप मुझे डांट रहे हैं? बाबा आप जानते हैं ये रिपोर्ट झूठी है, फिर भी आप मेरे खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो सबूत दो मुझे। बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है ये रिपोर्ट झूठी है? तुम्हें अंबर शाह झूठी लग रही है। तुम अपनी हरकतों से मुकर रहे हो, अपनी बातों से मुकर रहे हो। तुमने इसके साथ जो किया अच्छा नहीं किया। एक औरत बार बार एक ही बात को बोले गई। बताओ कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये रिपोर्ट झूठी है। इनकी रौबदार आवाज़ बालाज को अपने कानों में 2 दफ़ा सुनाई दी थी। बाबा आप नहीं जानते। बाबा आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मगर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं जल्द ही सबूत आपको दूंगा और इसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। शनाया को गुमसुम देख कर इसका दिल कट कर रह गया था। इससे पहले कि इससे पहले मैं सबूत देता हूँ। तुम कहते हो ये रिपोर्ट झूठी है, चलो मैं मान लेता हूँ ये रिपोर्ट झूठी होगी। और इसे क्लियर करने के लिए मैं अभी इस हवेली के फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो टेस्ट करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्तमिश साहिब ने फ़ौरन से अपनी जेब से मोबाइल निकालते डॉक्टर का नंबर डायल किया और इन्हें सफ़ेद हवेली आने को कहा। तुम सबको मैं नौकरी से निकाल दूंगी। एक काम तो तुम ढंग से कर नहीं रहे। मैंने कहा था ना वो लड़की इस हवेली में नहीं आनी चाहिए, फिर दोबारा से कैसे आ गई? तुम लोगों की इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो इस हवेली में आ गई और तुम लोगों को पता ही नहीं चल सका। वो आग की तरह सब मुलाजमों पर भड़क रही थी। मैडम जी वो लड़की इस हवेली में कैसे आ सकती है? आपके कहने पर हमने बिना सोए जाग जाग कर ड्यूटी दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें से एक गेटमैन बोला तो शास्मीन बेगम ने कहा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा था। अच्छा अगर इतनी ही टाइट सिक्योरिटी थी, इतनी ही टफ थी, तुम लोगों ने ड्यूटी की है, जरलीन शाह हवेली में कैसे आ गई और किसी को पता भी नहीं चला? वो जानती ही नहीं थी जिसके लिए उन्होंने इतनी टाइट सिक्योरिटी करवाई है वो इनके घर में मौजूद है। इस हवेली में अगर कोई खुफिया रास्ता बनाया गया है, हवेली के एक एक हिस्से की तलाशी लो और अगर कुछ मिला तो फ़ौरन से आकर मुझे बताओ। और आपको मैंने बोला तो जरलीन का पता करवाएं, वो कहाँ है? मगर नहीं, इतने सुस्त हैं आप लोग। वो एक एक को अच्छे से सुना रही थी। मैडम जी मैंने बहरिया टाउन में हर घर की हर जगह की तलाशी ली है, मगर वो आसपास कहीं भी नहीं रहती। हमें कहीं और ढूंढना होगा। हाँ तो यहाँ क्यों खड़े हैं? ढूंढो जाकर और इसे हफ्ते के अंदर मुझे वो चाहिए, समझ गए? इनकी गज़बनाक आवाज़ काफ़ी हद तक फैली थी। जब वो मुलाजिम इस बात में सर हिलाता फ़ौरन से वहाँ से निकल गया था। कुछ ही वक्त में इनकी फैमिली डॉक्टर आ गई थी। इस वक्त सब अंबर शाह के कमरे में थे, जो बेड पर लेटी थी और लेडी डॉक्टर इसके पास बैठी थी। शनाया तुम्हारे पाँव में ज़ख्म है, प्लीज़ तुम यहाँ बैठ जाओ। बलाज ने इसे जब्त से खड़े खड़े देख कर नरम लहजे में कहा तो शनाया ने तुर्की से इसे देखते अपनी नज़रों का मरकज़ बदला था। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शनाया का लहजा सर था, इसकी आवाज़ पास खड़ी चची जान ने बाखूबी सुनी थी। इनके कलेजे में ठंडक पड़ी थी। इनकी लगाई गई आग की चिंगारी इन्हें इनके दरमियान जलती अच्छे से महसूस हुई थी। शनाया तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? बलाज को दुख हुआ था इसके रूखे लहजे से। इसने एक पल को अपनी आंखें मींची थी और एक नए स्यापे की वजह से अपनी मुट्ठियों को दबोचा था। बलाज आपके सवाल का जवाब आपके सामने है। आप खुद देख ले मेरे रवैये में तब्दीली की वजह। वो बेतहाशा सफाकियत का मुजाहरा कर रही थी। इन्हें बातों ही बातों में लड़ते देख चची जान ने अपनी मुट्ठी को बंद करते अपने अंगूठे को खड़ा करके अंबर शाह को देखा था, जैसे कहना चाहती हो कि काम हो गया है। शनाया इसका टैक्स शनाया इसका टेस्ट नेगेटिव आएगा, तुम खुद देख लेना। बलाज ने अंबर शाह की जानिब देखा था, जो डॉक्टर से कुछ लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। सब ही अब इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। बलाचा पूरे तमाद खड़ा था। वो जानता था टेस्ट नेगेटिव आएगा।
इससे पता चल जाएगा कि वो उम्मीद से नहीं है बल्कि ड्रामे कर रही है। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली तो सबकी नज़रें एक साथ इसकी जानिब मरकूज़ हुई थी। इसके चेहरे के तासुरात ढीले थे। चची जान ने इसे आंखों ही आंखों में पुरसुकून रहने का इशारा किया था। इसने लेडी डॉक्टर के पास आते कोई चीज़ इन्हें पकड़ाई, जिसे पकड़ते लेडी डॉक्टर ने इसे देखते बारी बारी सबकी जानिब देखा था। अल्तमिश साहिब, आपकी बहू उम्मीद से है, मुबारक हो, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर ने अपने अल्फाज से इनके सर पर बम ही गिरा दिया था। वहाँ खड़े सब अफराद ने भी यकीनी से एक दूसरे की जानिब देखा। डॉक्टर की बात सुनते बालाज के चेहरे का रंग तब्दील हुआ था। इसका चेहरा सुर्खी माइल से एकदम जर्दी माइल हुआ था। इसकी आंखें भी यकीनी से पूरी की पूरी फैली थी। इसे यकीन ना हुआ, गोया जो इसने सुना है वो सच है। और अगर सच है तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तो कुछ नहीं किया था, फिर रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आ सकती थी? आपकी बहू की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो बालाज के बच्चे की मां बनने वाली है। कल उम्मीद से ये आपकी बहू की रिपोर्ट में साफ लिखा है वो बालाज के बच्चे की मां बनने वाली हैं। कल दोपहर से ये उम्मीद से हैं। प्लीज़ इनका ध्यान रखें, इनके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें। लेडी डॉक्टर ने अल्तमिश साहब की जानिब जाते देखा। वो रिपोर्ट अंबर शाह की जानिब बढ़ाई। वो खुद अपना बैग उठाती बाहर जाने लगी। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चचा साहब डॉक्टर के साथ बाहर की जानिब बढ़ गए थे जब अल्तमिश साहब गुस्से में लंबे लंबे डाक भरते बालाज के बिल्कुल सामने आ खड़े हुए थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बालाज। अल्तमिश साहब का हवा में हाथ उठा और एक जनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद हुआ था। खामोश कमरे में थप्पड़ की आवाज़ पर एकदम तलातम बरपा हुआ। शनाया से मज़ीद खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसे लगा अगर वो थोड़ा भी यहाँ खड़ी रहेगी तो अपना जहनी तवाज़ुन खो देगी, वो बेहोश हो जाएगी। इसे लगा था अगर इसने मज़ीद कोई और बात सुनी तो इसकी सांसें गले में अटक जाएंगी। वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे। इसके सामने का मंजर धुंधला गया इससे पहले कि वो सब के सामने कमज़ोर पड़ती। इसी वक्त वो पीछे को मुड़ी और बगैर अपने पैरों की परवाह किए वो दौड़ती इसके कमरे से निकलती अपने कमरे में आ गई। इसके बदगुमान होकर जाने पर कुछ टूटा था बालाद शाह के अंदर, जबकि अंबर शाह और चची जान का तो आज ईद का दिन था। जो वो परसों नहीं कर सकी थी, जो इन्होंने आज कर दिखाया था। वो शनाया को बालाद से बदगुमान करना चाहती थी और आज वो वक्त आ गया था जब शनाया इससे बदजन होकर चली गई थी। मुझे तुम्हें अपना बेटा बोलते शर्म आ रही है। हमने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की थी जैसा तुमने हम सब के साथ किया है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते? तुम जानते हो इस वक्त हर कोई तुम्हारी वजह से तकलीफ़ में है। अल्तमिश साहिब कर्ब से भरे लहजे में इसके चेहरे पर फनकारने लगे। बालाशाह ने अपने गाल पर हाथ रखते बेतबारी से अपने बाप की जानिब देखा था। बाबा, क्या सच में आपको लगता है कि मैं इतना नीच हरकत कर सकता हूँ? वो दबे दबे लहजे में बोला था। इसका लहजा कभी नहीं टूटा था, मगर आज वो बिखर गया था। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था जब इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इतनी बुरी तरह से इसे इस जाल में फंसाया गया था। इसे लगा था वो सब कुछ हार देगा। वो अपनी बाप की नज़रों में गिर चुका था, तो क्या वह शनाया को यकीन दिला पाएगा? मगर वो इस पर यकीन करती है, फिर इतनी नाउम्मीद क्यों हो गई थी? बालाज, बस कर दो अब तुम। हम सब हकीकत जान चुके हैं। अब तुम इस रिपोर्ट को झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। मैं नहीं जानता तुम हम सब के साथ क्या गेम खेल रहे हो, लेकिन अब मैं जो तुम्हें बोलने जा रहा हूँ इसे कान खोल कर सुनना। बालाज को लगा था जैसे आज सब कुछ बर्बाद हो गया हो। इसके बाप ने कभी इससे सख्त रवैये में बात नहीं की थी और आज वो इस कदर सख्ती से इससे मुखातिब थे कि बालाज का दिल जहाँ ज़मीन फट जाए वो इसी में समा जाए। अंबर बेटी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अब से तुम कोई भी हरकत नहीं करोगे जिसकी वजह से वो परेशान हो या टेंशन ले। तुम्हारे होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है और हम नहीं चाहते इस हवेली के वारिस की पैदाइश में कोई कमी रहे। तुम मेरी बात को समझ रहे हो? अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। तुम लोगों का वारिस इस हवेली के लिए अहमियत रखता है और अब कोई भी तमाशा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्तमिश साहिब इसे हकमाना लहजे में वार्न करते कमरे से निकल गए तो इनके पीछे ज़ारा बेगम भी बढ़ी थी, जबकि बालाशाह ने इसी वक्त चेहरा उठाकर गज़बनाक नज़रों से अंबर शाह की जानिब देखा था। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ अंबर शाह, सबको मेरे खिलाफ कर दिया। इसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक एक लफ्ज़ को चबाते वो अपनी खून छलकाती नज़रों इस पर गाड़ता। इसके कमरे से निकलता अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो चची जान और अंबर शाह दोनों एक साथ चुपके से बालाज के पीछे लपके थे। जावियान, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे मेरे साथ? जावियान कमरे में दाखिल हुआ तो मुशायम ने इसे देखकर तफ्तीश से पूछा था, जो अभी जाए नमाज बिछाए ज़ोहर की नमाज अदा करने वाली थी।
वो मैं मसरूफ़ हो गया था, वक्त नहीं था मेरे पास, इसीलिए कल से स्टार्ट करूँगा। जाविया ने न जाने बहाना बनाया था या इसका दिल नहीं चाह रहा था नमाज़ पढ़ने का। मुशाइम के साथ वो डेली बेस पर नमाज़ पढ़ने लगा था। फिर शादी के दिनों में इसने नमाज़ छोड़ दी थी। मुशाइम इसे साथ साथ नमाज याद भी करवा रही थी, वो इंटरेस्ट भी ले रहा था, मगर अब न जाने इसे क्या हुआ था। जावियान नमाज को कल पर नहीं डालते, क्योंकि कल पर डाला काम इंसान कभी नहीं कर सकता। अगर आप अपने कल को कल पर मुंतकिल करेंगे तो कल आने पर इसे आप अगले दिन पर डाल देंगे, फिर इसे दोबारा से कल पर डाल देंगे, बस ये इसी तरह चलता रहेगा और वो कल कभी नहीं आएगी। इसलिए अगर कोई चीज़ करने का अज़म है तो इसे आज से करना शुरू करें, क्योंकि कल पर काम डाला कभी नहीं होता। अपने हिजाब के दौ मुशाइब ने अपना हिजाब करने के दौरान इसकी तवज्जो खींचते कहा, तो वो इसकी बातों में खोने लगा था। देखिए ज़ावियन, अगर हम कभी मसरूफ़ हो जाए तो हम नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं, मगर इसे मोड़ नहीं मोड़ना चाहिए। नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। जब अल्लाह के लिए इतना सब कुछ कर देते हैं जब अल्लाह आपके लिए इतना सब कुछ कर देते हैं, कभी कभार आपके बिना कहे ही वो आपकी सारी दुआएं कबूल कर लेते हैं, तो फिर एक इंसान क्यों नहीं अल्लाह के लिए इतना वक्त निकाल सकता? वो इंसान क्यों नहीं है अल्लाह का शुक्र अदा करता? वो इंसान क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करता? वो ये क्यों नहीं सोचता जिस ज़ात ने हमें इतना कुछ दिया है, इसी बाबरकत ज़ात के लिए हम भी अपनी मसरूफ़ियत से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसे दे दें, इसकी इबादत करनी चाहिए। और बेशक वही इबादत के लायक है और सारी इबादतें इसी के लिए हैं। लेकिन अगर कभी नमाज़ पढ़ने का दिल ना करे तो फिर क्या करना चाहिए? मुशाइब की बात ने इख्तिताम पाया तो ज़ाविया ने एक और मसला इसके सामने पेश किया था। ये बात गलत है कि आपका नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता, बल्कि अल्लाह आपको तौफ़ीक ही नहीं देता। जो ये कहते हैं ना कि इनसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, इनका दिल नहीं करता, वो चाहते भी हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे लोगों को अल्लाह खुद ही तौफ़ीक नहीं देता और फिर जिसे अल्लाह तौफ़ीक देता है नमाज वही पढ़ता है। आपको पता है रोज़ नमाज़ पढ़ने से पहले शैतान हमें वर्गलाता है। वो हमें कहता है हम नमाज ना पढ़ें, और कुछ लोग तो शैतान के वर्गलाने पर इसी की जानिब मुतवज्जह होते हैं। वो फिर नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जो लोग शैतान के रोकने के बावजूद भी अल्लाह के लिए उठकर नमाज पढ़ते हैं, असल में वही लोग दीन वाले हैं, वही लोग मुसलमान कहलाने के लायक हैं। मशाइम की बातें हर दफ़ा की तरह जावियान का माइंड सेट बदल रही थी। इसकी बातों में इतना दम होता था कि जावियान का दिल खुद ब खुद चाहने लगा कि वो इसके साथ नमाज अदा करे। मैं वज़ू करके आता हूँ, मेरे साथ नमाज शु मैं वज़ू करके आता हूँ, मेरे साथ नमाज शुरू करना। वो उठकर वाशरूम की जानिब बढ़ा था तो मशाइम के होठों पर मदम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। कमरे में पहुंचते इसने देखा शनाया रोने के दौरान वार्डरोब से कपड़े निकालती बेड पर सूटकेस में अफरा तफरी में डाल रही थी। इसकी हिचकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसकी आंखें ऐसे बह रही थी जैसे झील से पानी बह रहा हो। बालाचा फ़ौरन से इसके पास जाते इसके बाजू से को पकड़कर इसकी जानिब मुतवज्जा करवाने लगा, तो शनाया ने इसी लम्हे अपनी भीगी नगाहत भरी आंखों से इसे घूरा था। शनाया प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या तुम जानती हो मैं बेकसूर हूँ? मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी बात का यकीन करो। बालाज ने इसके बाजू पर गिरफ्त तेज़ करते इसकी नमी भरी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ते फरियादी लहजे में बोला, तो शनाया ने एक झटके से इसे धक्का देकर खुद से दूर किया था। दूर रहें मुझसे, मुझे मत लगाइएगा, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने आप पर इतना यकीन किया और आपने क्या किया मेरे साथ? आपको तरस नहीं आया मुझ पर? ये सब करने से पहले इंसानियत के नाते आपने एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। कितने खुदगर्ज़ हैं आप। मुझे लगा था आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर आप तो मुझसे बदला ले रहे हैं। मैं पागल थी जो आपके लिए परसों गवाहियाँ दे रही थी। मेरा शौहर ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, जबकि असल में मेरा शौहर ऐसा ही है। वो अपना इख्तियार खोती चीख चीख कर बोलने लगी, तो बालाचा ने ढीले पड़ते चेहरे से इसे देखते अपनी पेशानी को मसला था। शनाया तुम ऐसा सोच सकती हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शनाया, और तुम इस पर यकीन कर रही हो। तुम जानती हो वो झूठ बोलती है। शनाया ये इसी की साजिश है, तुम मेरा यकीन करो। अच्छा मैं मान लेती हूँ ये इसकी साजिश है, मगर क्या वो रिपोर्ट झूठी थी? क्या वो टेस्ट भी झूठा था? क्या वो लेडी डॉक्टर भी झूठी थी? बताए ना आप, किस किस को झूठा साबित करेंगे? बताए ना सब झूठे हैं, तो क्या आप सच्चे हैं? अगर अंबर शाह वो सब कुछ ना बताती तो मुझे हकीकत का पता ही नहीं चलता। आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंतकाम लेने के लिए। आप मेरे साथ अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हैं। कोई मोहब्बत नहीं है आपको मुझसे, ये सब झूठ था। आप मेरे साथ और मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे थे। मैंने आप पर इतना यकीन किया, मगर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या मैं भूलूंगी? कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी।
आप रोज़े महशर भी मुझसे माफ़ी मांगने आएंगे ना, तब भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। शनाया टूट चुकी थी, वो चिल्ला रही थी, वो अपने तवाज़ुन में नहीं लग रही थी, इसका दिमाग मौफ हो चुका था। बलाज ने आगे होकर इसकी बिखरी हालत को समेटना चाहा, इसे अपने सीने से लगाना चाहा, मगर इससे पहले ही शनाया इसके सीने पर हाथ रखती, इसे दूर धक्का देती। इससे दूर होकर रोने लगी थी। इसकी आवाज़ पूरे कमरे में गर्दिश करने लगी। चले जाए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। जाएं अपनी बीवी के पास, जाए इसके पास जो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसके साथ मिलकर आपने मेरी बर्बादी को प्लान किया। जाए अब इसके साथ मिलकर जश्न मनाएं। मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना आप, देख ले हो गई बर्बाद। इसने बालाज के सीने पर मुक्कों की बारिश कर दी थी। बालाज पीछे की जानिब हुआ था और दरवाजे के साथ जा लगा, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी वो दोनों अचानक से खुश हो गई थी। इन्हें लड़वा कर इन दोनों को मानो बेतहाशा सुकून मिला था। प्लान सक्सेसफुल। इन दोनों ने धीरे से हाथ पर हाथ मारा और इनके दरवाजे से कान हटाती वो दोनों एक साथ नीचे की ओर सीढ़ियाँ फैलाने लगी। इनके जाते ही बालाशाह ने महसूस किया जैसे वो दोनों जा चुकी हैं। फिर इसने अगले ही लम्हे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा और इन्हें मौजूद ना पाकर दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया। दफातन पलटते ही इसने शनाया की जानिब देखा, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। इसे देखकर बालाज के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। वो दरवाज़ा लॉक करता इसके करीब आया और एक सेकंड से पहले अपने हाथ फैलाता शनाया को अपनी बाहों में हसार में लेता। इसी वक्त इस पर घेरा तंग करता, इसकी कमर में बाजू हमाल करता, इसकी गर्दन में मुंह दे गया था। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। इसकी गर्दन में मुंह दिए वो धीमी आवाज़ में बोला, तो शनाया की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। इसने अपने हाथों को हरकत देते बालाज की पुश्त पर टकराए और इसके क्लोन के स्ट्रॉन्ग खुशबू को अपने नथों से टकराते महसूस करते अपने अंदर तक अच्छे से उतारने लगी। मैं भी नहीं जानती थी कि आप मुझसे भी अच्छी अदाकारी करते हैं। बालाचा की तपिश ज़्यादा गर्म सांसें अपने पुश्त की गर्दन पर महसूस करते सरगोशी नुमा बोली थी। यकायक बालाज ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से हटाया। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें पता है चची जान तो अंबर के कमरे में सिर्फ तुम्हें देखे जा रही थी। तुम कैसे रिएक्ट करती हो, और फिर मेरी बेगम ने तो वहाँ भी कमाल कर दिया था। बालाज ने खुशोखरम लहजे में बोलते इसके दोनों गालों पर अपने हाथ की हथेली रखते इसका चेहरा अपने हाथों में लिया, तो शनाया ने अपनी पुरकशिश आंखें बालाज की आंखों में गाड़ी थी। मगर शुक्र है हमें सब पता चल गया, वरना हम अनजान रहते और फिर दोबारा से हमारे दरमियान कुछ न कुछ बदल जाता। बालाशाह ने अपना डर लाहक किया तो शराया ने इसकी बात पर हामी भरी थी। सही कह रही हैं आप, लेकिन अगर कल को हम इनकी गुफ्तगू ना सुनते तो हमें आज पता ही नहीं चलता इनके मास्टरमाइंड गेम का। शनाया की सोच कल रात पर जा अटकी थी, जब इतनी देर कमरे में रहने की वजह से वो थक गई थी और पाँव के जख्म की वजह से इसका दिल घबराने लगा था। बालाशाह इसकी हालत को समझते इसे अपने साथ मजबूत बाजुओं में उठाए गार्डन के जाने बढ़ा था, मगर जैसे ही इन्होंने ढेरों सारी बातें करने के बाद ताज़ा हवा लेने के लिए अपने कमरे में वापसी की, इसी वक्त हाल से गुजरते बालाशाह के न चाहते हुए कदम अंबर के कमरे की जानिब रुके थे, जहाँ इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। बालाज ने शनाया को अपनी बाजुओं में उठाया था। जब इसके कहने पर इसे इसने नीचे उतारा और अंदर का हाल जानना चाहा। आप मुझे कह रहे हैं सब्र करें, क्या आप होश में तो हैं? भला कैसे सब्र करूं? अब क्यों सब्र करूं और किस बुनियाद पर करूं? आप जानती हैं ना बालाज ने मुझे तलाक दी है, अब क्या कुछ बाकी रहता है? बोले ना, खामोश क्यों हैं आप? सब तो ख़त्म हो चुका है, इसने मुझे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है और आप मुझे कह रही हैं मैं सब्र करूं? तो फ़याब पर कशफ बेगम आखिर में वो गिज़ो गज़ब का मुजाहरा करती, चीख चीख कर गुराती, ड्रेसिंग की हर चीज़ ज़मीन बोस करती अपने कमरे का हशर नशर करने लगी। अब आप मुझे ये सब बोल रही हैं, मगर तब तो आपने कुछ नहीं किया। जब बालाज मुझे तलाक दे रहा था तब आप क्यों नहीं कुछ बोली? मुझे तो आपने सबकी नज़रों में गिरा दिया और ख़ुद आप मंजर आम से हट गई। बोले ना, बताए मुझे, ये आपका प्लान था, आपने मुझे बोला था मैं इसके पानी में वो बदहोशी की दवाई मिला दूँ, वो मैंने मिला दी। आपने मुझे बोला बालाज को अपने कमरे में ले जाऊँ और इसका करैक्टर दागदार कर दूँ। मैंने वो सब भी किया और अगले दिन इसे बेइज्जत भी करवा दिया। मगर क्या हुआ? इस शनाया ने ये सब देख कर भी अपने शौहर पर यकीन किया और आपका प्लान फेल हुआ। ये हर दफ़ा आपका ही बनाया प्लान क्यों काम नहीं करता? हर दफ़ा इतनी प्लानिंग के बावजूद वो दोनों एक हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? मगर अब बस, अगर आज इसने मुझे तलाक दे दी तो ये सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ़ आपकी वजह से। चची जान की जानिब बढ़ती वो नकाहत से इन्हें देखती किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह इनके चेहरे पर फनकारने लगी। तो इसकी बात के आखिर पर बिल्कुल साकित खामोश खड़ी चची जान ने इसी वक्त एक शानदार थप्पड़ इसके चेहरे पर खींच कर मारते एक झटके में ज़मीन बोस किया था। इनके थप्पड़ के तमाचे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बाहर खड़े बालाज और शनाया को लगा जैसे थप्पड़ की आवाज़ इन्हें बिल्कुल करीब सुनाई दी हो। बालाज तो इनकी हकीकत सुनकर साकित रह गया था। इसे एक पल भी यकीन नहीं आया था इसकी चची जान
जो एक वक्त इस पर जान छिड़कती थी, वो ऐसा भी कर सकती थी। वो शनाया के इतने खिलाफ हो गई थी कि वो ये तक भूल गई थी वो इस मामले में नुकसान बलाज को भी पहुंचाने लगी थी। ज़बान और आवाज़ काबू में रख अंबर शाह, चची जान ने गज़बनाक चेहरे से इसे देखते अगले ही लम्हे इसकी जानिब बढ़ते, इस पर झुकते, इसके बालों में हाथ फंसा कर इसे ऊपर उठाया तो अंबर शाह का चेहरा सुर्ख होने लगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक तो आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रही और अब मुझे मार भी रही हैं। वो बिगड़े तेवर से इनके चेहरे पर नज़र गाड़ती जल कड़क कर बोली। तो चची जान ने अगले ही लम्हे इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए, बहुत बोल लिया तुमने, लेकिन अब तुम मेरी सुनोगी। किसने तुम्हें कहा कि तुम इस हवेली से जा रही हो? किसने तुम्हें कहा कि बालाज की और तुम्हारी तलाक हो गई है? किसने तुम्हें कहा कि हमारी गेम ख़त्म हो गई है? वो खूनखार लहजे में बोलने लगी तो अंबर ने इसी वक्त इनका हाथ अपने मुंह से हटाकर बोलने के लिए अपने लब खोले थे। क्या मतलब? आपने खुद सुना था इसने मुझे तलाक दे दी है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो मेरी तलाक नहीं हुई? अंबर शाह तज़ब अज़ब का शिकार होने लगी जब चची जान के चेहरे पर मगरूर सी मुस्कुराहट आई थी। क्योंकि तुम बालाज के बच्चे की माँ बनने वाली हो, और एक शोहर जब एक हामला को तलाक देता है तो वो तलाक इस वक्त तक नहीं होती, एक मुद्दत होती है। फिर इस लिहाज से तुम अभी भी इसकी बीवी हो। तुम लोगों की तलाक नहीं हुई। समझ आई तुम्हें? एक पल के लिए अंबर शाह समझ ही नहीं पाई कि वो क्या बोल रही हैं, जबकि दरवाजे के साथ कान लगाए बालाज और शनाए ने बेयकीनी से एक दूसरे की जानिब देखा था। तलाक मुझे हुई है, लेकिन दिमाग आपका हिल गया है। आप जानती भी हैं कि क्या बोल रही हैं। मैं और बालाज के बच्चे की माँ, ये सिर्फ बोलना आसान है और बस कर दें अब आप। आपने जो कुछ भी मेरे लिए करना था आप कर चुकी हैं। मेरी पूरी बात सुनो लड़की, मैंने आगे के प्लान को तश्कील दे लिया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम अभी भी हवेली में रहो, बालाज के करीब रहो और शनाया को इससे दूर कर दो, तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रही हूँ। तुम्हें प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करनी होगी, तुम्हें झूठी रिपोर्ट तैयार करवानी होगी, तुम्हें सबको यकीन करवाना होगा कि तुम इस बच्चे को जन्म देने वाली हो, तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम लोगों की तलाक नहीं हुई। और देखना तुम इस दफ़ा तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। सब तुम पर यकीन करेंगे। हमारा प्लान इस दफ़ा कामयाब होगा। तुम इस हवेली में रहोगी और सबकी मोहब्बत के साथ। बस तुम एक दफ़ा मेरे प्लान पर नज़रसानी कर लेना। इनका दिमाग शैतानी था ये शायद इनका दिमाग इंसानी था या शैतानी, जो एक ही दिन में इन्होंने इतने बड़े प्लान को तश्कील दे दिया था, या फिर इन्होंने पहले से ही सोच रखा था। आपका प्लान अपनी जगह, मगर असल में इसने मुझे तलाक दे दी है। पहले मैं इसकी बीवी थी, मगर अब इसके लिए एक गैर औरत बन गई हूँ। और कौन करेगा मुझ पर यकीन? सब यकीन करेंगे तुम पर। बस तुम सब कुछ पूरी तैयारी के साथ करना। अगर तुम लोगों की तलाक हो गई है तो क्या हुआ? तुम इस प्लान को पूरी सच्चाई और शिद्दत से तैयार करना। फिर मैं किसी न किसी तरह तुम लोगों का निकाह भी दोबारा करवा दूंगी। लेकिन मेरा पूरा प्लान सुन लो और इस बारे में सोचना ज़रूर, क्योंकि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वरना इसने तलाक दे दी है और कल कोई सवेली से निकल जाओगी, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी और बालाज शनाया का हो जाएगा। चची जान ने बोलना शुरू किया था और वो इसे अच्छे से अगला प्लान समझाने लगी और अंबर शाह खामोश होती इसे सुनने लगी थी। बालाज का चेहरा आग बगला हुआ था। इसे तो एतबार ही नहीं हुआ था जो कुछ जिसने सुना है वो सब सच है। कोई इस कदर कैसे गिर सकता है, वो भी खून का रिश्ता होने के बावजूद। वो इतनी बुरी बन गई है। वो दोनों अब इसके दरवाजे से हट गए थे। बालाचा को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे, क्या सोचे और क्या ना सोचे। देखे बालाज, अब आप सब जानते हैं, आपके चचे जान भी इसके साथ मिली है। पहले मैं आपको इसलिए नहीं बताती थी, मुझे लगता था आप मुझ पर गुस्सा करेंगे और इनका यकीन करेंगे, मगर आज आपने जो कुछ अपने कानों से सुना है। कमरे में आते शनाया ने बालाज को बेड पर बिठाते, इसे पानी का गिलास पेश करते, इसे परेशान देखते पुरसुकून करने की कोशिश की थी। शनाया, मुझे हैरत हो रही है, वो इतना कैसे गिर सकती हैं? वो तो मेरी चची जान थी, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो भी मेरे साथ? क्या इन्हें एक दफ़ा भी मेरा ख्याल नहीं आया? बालाज का सदमे में जाना बनता था। बालाज, आप प्लीज़ परेशान मत हो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन शनाया, इन्होंने इतना बड़ा प्लान सोचा और सुबह को अंबर को लेकर ये बोलेगी, बाकी सबको तो यही लगेगा ना कि मैं गलत हूँ, मैंने ही इसके साथ ये सब किया है। बालाज मेरी तरफ देखे। शनाया ने बालाज का चेहरा अपने हाथों में भरते इसकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ की, तो बालाज ने परेशान कुन नज़रों से इसे देखा था। अब एक पुरसुकून और लंबी सांस लें। खुद इतने दर्द में होने के बावजूद वो इसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी, जबकि इस दौरान वो अपने पैरों का दर्द भूल गई थी। बालाज ने इसके कहने पर एक सुकून भरा सांस फिजा में खींचा। अब मेरी बात सुने, कोई आपको गलत नहीं समझेगा, क्योंकि हम मामा बाबा को पहले से ही बाखबर कर देंगे। हम इन्हें पहले ही इनके प्लान के बारे में बता देंगे और आप देखना वो हमारा साथ देंगे। अंबर शाह हमें अलहदा करना चाहती है ना, आपको हासिल करना चाहती है ना बालाज?
अब ऐसा ही होगा जैसे वो चाहती है, अब ऐसा ही सब कुछ होगा। शनाया का जहन ब्लिंक हुआ था, जिस पर बलाज शाह ने ताज्जुब से इसे देखा। मतलब शनाया, तुम क्या कहना चाहती हो? हम ये सब क्यों करेंगे? क्योंकि बलाज वो हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं ना। क्यों ना हम इस दफ़ा इनके साथ कोई गेम खेलें। वो हमें पागल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पागल बना दें और इस तरह इनकी सच्चाई भी सबके सामने आएगी। ये शनाया का ही खराफाते दिमाग था, इसका ही बनाया प्लान तश्कील था, जिस पर अमल करते वो अब बाजी को पलट गए थे। इन्होंने ज़ारा बेगम और अल्तमिश साहिब को अपनी प्लानिंग में शामिल किया था। शनाया का सख्ता टूटा और इसने दोबारा से अपनी तवज्जो बालाज की जानिब मरकूज़ की थी। बस क्या करें, बीवी ही इतनी समझदार मिली है कि गेम को पलट कर बाजी ले जाती है। बालाज ने हंसते अपनी नाक इसकी नाक के साथ टच की तो शनाया जल्द ही गुलाबी हो गई थी। हो मेरी बीवी शर्माती भी है। बालाज शाह ने इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को अच्छे से नोटिस किया था। दूर हटे बालाज, वरना कोई आ जाएगा। याद है ना आपको? अब हमने अलहदा होने का ड्रामा करना है। शनाया ने इसके सीने पर बाजू रखते से दूर करना चाहा, जब बालाज ने इसके हाथ को अपने काबू में करते इसे अपने मजबूत सीने के साथ लगाया था। फिक्र नहीं करो, दरवाज़ा लॉक कर दिया है, कोई नहीं आएगा। बस मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा प्यार कर लूँ ताकि अगले मिशन के लिए एनर्जी मिल जाए। वो मदहोश होकर बोलता, इसकी पेशानी पर झुकते लब सब्त कर गया था, जब शनाया बिना चूं चरा किए इसके लम्स को अपने अंदर तक फैलता महसूस करने लगी।